जितने मंदिरों में खजाना जमा है ना यूं भी बिकेगा भी। यह भाजपा लेगी सारे को, चिंता ना मानो, देश बिक गया ना, मंदिर ही कहाँ बच जाएंगे, ये मंदिर भी बिकेंगे। उसने तो अपने नाम की तैयारी करके कल जी भी सारा देश बिक लगा ना, तो फिर यहाँ से खजाना खींचना। तो चंदा आपका, आप जैसे लोगों का, आप लोग हमारा कहाँ है? हमारा चंदा तो मोदी जी को दे रखा है हमने पीएमओ फंड में, दे दो ना निकाल कर, कहाँ है? आज तक हिसाब नहीं दिया। और फिर कहते हैं हमारे पैसे से लेकर के हमें वैक्सीन दे करके उनके धन्यवाद मोदी जी, फिर धन्यवाद भी देते हैं। तो जो बेचते हैं वहाँ भी धन्यवाद देते हैं। अब धन्यवाद तो करेंगे भाई, कर लो भाई, हमारा पैसा हम हिसाब मांगे, हमें हिसाब नहीं देते, उनका पीएमओ फंड का कोई हिसाब नहीं देंगे हम। फिर उनका मोदी जी ने अपनी पेंशन तो अपने पीछे तो सारा कुछ बना दिया। अरे देश का तो लॉकडाउन के बाद में मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं, क्या लग रहा है कुछ लेकर आएंगे, देश की कुछ तरक्की होगी? अब शर्म की बात तो यार, पहली तो बात यार, कोरोना देश में कुक कराया था, अमेरिका से तो आया था वो, 120 करोड़ रुपए खर्च करके उसको लेकर के आए थे ये नमस्ते ट्रम्प, तब जाकर के तो कोरोना लेकर के आए थे। और ये कौन से मुंह से ट्रम्प का तो भारत में ला करके स्वागत कर रहे, और आज बाइडेन से मिलने के लिए जा रहे, क्यों भाई? ये कौन सा तरीका है? वोट भी मांगा ट्रम्प के लिए, तो मैं ये तो कह रहा, ट्रम्प के लिए वोट भी मांगा और पहले भी गए थे, अब किस मुंह से चले गए? जब एक आदमी हार गया, भाई तू तो विपक्ष का आदमी है, तेरे वाली पार्टी तो हार गई ना, आज दूसरी पार्टी के पास क्या लेने जा रहा है? डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेट होता है, डिप्लोमेट ही तो करते हैं। ये क्या करते हैं? जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। ये इन्होंने रंगों के आधार पर बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब आपने देखा होगा ठाकुरों में और गुजरों में बांट दिया, जाटों में बांट दिया, हरिजनों में बांट दिया, हर धर्म को अलग अलग तरह से बांट रहे हैं। ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ। लोग तो जागरूक फिर भी नहीं हो रहे ना। जागरूक है ना हमारे जैसे आदमी, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं, हम किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत के संविधान का सम्मान करें, और इन्होंने संविधान को सूली पर टांग दिया। आप तो पिट लिए इसलिए जागरूक हो गए ना। पिट के जागरूक होते हैं क्या? 10 महीने से पिट ही रहे। पिट के जागरूक होते हैं क्या? जागरूक थे जब ही तो हम पिटे। जागरूक हम पहले थे, पिटे हम बाद में। और हमें पिटो कितना पिटेंगे, क्योंकि जब पीट करके लोहे का आकार बदल दिया जाता है, उसी तरीके से ये किसान आंदोलन भी पीट कर अपना आकार बदल रहा है। जो खराब व्यक्ति थे वो भाग गए, जो ठीक व्यक्ति थे वो यहाँ जमे हुए हैं, अपने घरों में बैठ करके यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब क्या होगा, तैयारी में है पूरी की पूरी। और इस सरकार को दिखा देंगे, बता देंगे, इस बार इसको करारा जवाब मिलेगा। ऐसा तो नहीं है सर, आप इतिहास बन के चले जाओ, इतिहास ना बना पाओ। इतिहास बन के चले जाए? हाँ। इतिहास ना बना पाए, कौन कहता? इतिहास तो लिखा जा चुका, इतिहास बन चुका है, लिखना बाकी है। और जो व्यक्ति घर पर बैठे हुए हैं, जो लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, जब उनके वंशज, उनके बच्चे उनसे पूछा करेंगे कि क्या हमारा कोई बाप दादा इस आंदोलन में हिस्सेदार था, तो उनको शर्म से सर नीचा करना पड़ेगा। और हमें गर्व है कि हम इस क्रांति का हिस्सा है, क्योंकि अगर इस क्रांति में हमारी जान भी चली गई तो हमारे बच्चे आगे इस क्रांति को लड़ेंगे। अगर इस चीज़ को सोच करके भगत सिंह हट गए होते तो शायद आज हमारा देश आज़ाद ना होया होता। और एक बात हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी पूछा है, आरएसएस और भाजपा का एक भी आदमी ऐसा बता दे जिसका बलिदान इस देश की आज़ादी में गया हो। लेकिन सुनील जी, एक नहीं मिला मुझे आज तक। मैं खोजता हूँ सबसे, मैं पूछता हूँ कि एक आदमी का नाम बता दो। क्या सारी चीज़ कांग्रेस है वही ले गए? भगत सिंह वे सब अलग ही थे क्या? भाजपा का एक आदमी नहीं मिला। सावरकर का नाम लेते हैं, कहाँ चली गई जान उसकी उसमें? लेकिन अरे वो वही सावरकर है जो हमारी जो आंदोलनकारियों की मुखबरी करते थे, ये वही था। उसको 6 रुपये पेंशन मिलती थी और एक डीएम को 4 रुपये पेंशन मिलती थी। और एक आदमी वही जिसने अपने नाम के साथ वीर लगा लिया। तो वीर लगाने से ये नाम बदलू तो है ही, तो वहीं से सीखा ना। पहला नाम तो उसने वीर सावरकर ने बदला, अपने नाम के साथ वीर लगाया। अब यही काम योगी जी कर रहे, योगी जी भी नाम बदल के विकास कर रहे। सर, मोदी जी ने जाट के नाम पे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास किया है। योगी जी आ रहे हैं, वहाँ गुजरों को लेकर राजनीति कर गए, तो किसान आंदोलन को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक बात तो बताओ, इन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म करने की कब कोशिश नहीं की? ये लंबा क्यों खींच रहे? क्योंकि लंबे चलने वाली क्रांति समाप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम अगर अहिंसावादी है, अगर हम मोदी है, तो हमारे बीच में भगत सिंह भी है, हम भगत सिंह के भी वंशज है। हम हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को परखते हैं। पहले हम अनपढ़ थे, एक बार 2018 में हमारे साथ इन्होंने गलत कर दिया, हमें भेज देते बका सिखा करके। इस बार हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ये आंदोलन तो 2018 में किसान यूनियन समाप्त करने की कोशिश कर ली थी। बुला करके कह दिया, फिर प्रचार कर दिया इनकी IT सेल ने, कल ये हो गए, बिक गए, वे हो गए। अगर बिकने वाले होते ना तो यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि हमारा टिकट टिकाऊ है, था और रहेगा। और जो ये लोग हैं, ये हमेशा कमियां निकालेंगे, निकालते रहो। हमें अच्छा लगता है तुम हमारे में कमियां निकालते हो। टिकैत साहब ने कल बोला लक्सर में कि हमारा ये आंदोलन 10 साल भी चल सकता है। कितनी बड़ी आपकी रणनीति बनी हुई है सर? मैंने तो अभी भी बताया था भाई को कि हम 10 साल भी इंतजार करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात बताओ, हमें चाहिए क्या?
भाई उगावे हम पूरे देश को, तो हम खाना खिलावे, वही रोटी हम घरों खावे, वही हम यहाँ खावे। उन्हें पिज्जे से हमारे से ऐतराज हो जा, पिज्जा कहाँ से बने, हमारे तो अनाज से बने, हमारे तो आटे से बनता है, इनको तो उस चीज़ से ऐतराज हो जाता है। और मैं एक बात कहूँ, सोनू सूद जो कोई बेचारा वार्षिक कोरोना काल में जब सब कोई बंद थे, वो पूरे देश की सुरक्षा कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, उसकी तो जांच कर दी हैं। और एक तड़ीपार उस गंजे अमित शाह के लड़के की आज तक जो 1600% प्रॉपर्टी बढ़ गई, उसका किसी के पास हिसाब नहीं है, नहीं, उसकी आपको जांच क्यों नहीं डर होती? क्यों लगता है अगर रेड पड़ती है, जांच होती है? किससे? हाँ। अरे पकड़ा क्या गया, भारत समाचार ना बाज रहे, उस पर मार दिया, मारो ना, आज तक पे मारो, एबीपी पे मारो, जी हिंदुस्तान पे मारो, जी न्यूज पे मारो, मारो ना, क्यों नहीं मारते छापे? अगर उन्होंने कल हमारे प्रति कोई खबर दिखा दी तब छापा लगेगा। जो आपने नाम गिनाए हैं मीडिया के, क्या सही काम नहीं कर रहे हैं, छापे पड़ेंगे इन पे? अरे इन्होंने पैसे ले रखे हैं, सरकार को पता, अगर हमने इसे पैसे दे रखे हैं, जिस दिन चाहे उस दिन गला दबा देगी। ये लोग चाह करके भी हमारी खबर नहीं दिखा सकते, इन्हें तो मुद्दा दाबना, जैसे अब वहाँ का दाब दिया हीरोइन का, यहाँ का दिखा रहे हैं, वो तो दब गया ना, क्योंकि अब वो पैसे दे देगा, पीछे सेटिंग होगी, वही कहला दे देंगे जी जान बचा दो। सर, आज किसान आंदोलन का 5 राज्यों के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा जो आ रहे हैं अगले साल? किसान आंदोलन इस भाजपा को खत्म कर देगा। आज के समय यह भारतीय जनता पार्टी इको चैम्बर में फंस चुकी। मैं तुम्हें बता रहा कि यह भारतीय जनता पार्टी इको चैम्बर में फंस चुकी। इको चैम्बर क्या है? इको चैम्बर वो चीज़ है कि जो हम चीज़ बोलते हैं उससे तेज दुगनी आवाज़ से वापसी आती है, ये इको चैम्बर है। और इसका उदाहरण दूंगा, हरियाणा में क्या कहा अब की बार 70 पार, तो भक्तों ने कहा गया 70 नहीं 72 पार करा ना, कितना पाया? फिर जाकर के बंगाल में नहीं बोलना, नहीं उन्हें दिल्ली में बोलना, और नहीं है उत्तर प्रदेश में बोल रहे। तो ये इको चैम्बर में फंस चुकी। ये क्या करे कि अपने लोगों से तो सर्वे करवाते हैं, और ये जो इन्होंने बोल दिया कि अब की बार तो भाई 300 पार कर, नहीं तो दंगा कहा गया 400 पार है, तो ये इको चैम्बर यानी कि बोले तो वापसी आवे। कहाँ हो रहा है सच बताओ, बताओ ना। देश का जब चुनाव हुआ, केंद्र सरकार का, देश का केंद्र का जो चुनाव हुआ, जो इन्होंने खिलवाड़ करा, भाई इतनी सी हीरोइन पकड़ी गई थी, उसके लिए किसान आंदोलन को दबाने के लिए गोदी मीडिया ने प्रचार करा पूरा, लेकिन वो हीरोइन पकड़ी क्यों गई? ये भी कारण है, समझने की बात है यार। क्योंकि अडानी को पता चल चुका कि योग की फैन फ्लोइंग खत्म हो चुकी है, तो उसने क्या काम करा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पैसे देने की मना कर दी, तो इस सरकार ने ठा करके उसके सामान पर छापा लगवा दिया, उसकी हीरोइन पकड़वा दी। इतना पैसे वाला आदमी कैसे हो रहा है यार? एक आदमी बताओ, उसकी जांच का विषय क्या है? जब मेरा घर है, मेरे घर में कोई आदमी आके एक पुड़िया रख दो, तो मैं तो वो हो गया ना, एकदम मुलजिम हो गया ना, मुझे तो जेल भेज देंगे। अरे जिसके बंदरगाह पे इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही, उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे भाई? मेरे घर में तुम जाकर प्लांट कर दो और जाकर पुलिस जांच कर ले, तो क्या कहेगी? कह मैं ही तो हूँ ना दोषी, मेरे घर में तो मिला ना, और उसके तो बंदरगाह पे मिला। बंदरगाह किसका है? घर ही तो है ना उसका। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उस आवाज़ को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कांड करा दिया गया, और ये पूरा भाजपा का हाथ है। आज जो नरेंद्र गिरी जी को मरवाया गया, महंत को, क्योंकि उसके फोटो अखिलेश जी के साथ भी है और इनके साथ भी है, योगी जी के साथ भी क्या था ना, सुसाइड। मैं बताता हूँ ना, सुसाइड भी क्यों करता है आदमी, आत्महत्या क्यों करता है, परेशान क्यों होता है आदमी, क्या चक्कर है ये देखो ना। क्योंकि वो हत्या है, हत्या, क्योंकि किसी आदमी को प्रेशराइज करना, शायद उनका योगी जी का उनका विचार शायद उनको देने का हो, वोट सपा को समर्थन देने का, और भाजपा कहते हो नहीं तुम मुझसे अलग नहीं जाओगे, सोचने का विषय है। और उसके ऊपर फिर इतना प्रेशर कर दिया, कहला तुझे जेल भेज देंगे, क्योंकि जो उनके भगत थे उन्होंने उनकी जमीनें गलत तरीके से बेची। और किसके शासन काल में मृत्यु हुई? शासन किसका था? साधु कौन था? और बहुत पहले से ये खुफिया एजेंसी के द्वारा बता दिया गया था कि कहला हिंदुत्व के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति का मर्डर होना है या आत्महत्या होनी है, ये बहुत पहले बता दिया गया था। शिष्य पर आरोप लग रहा है, उसे कैसे देखते हैं? उनका शिष्य तो मौज ले रहा, मैं यही तो कह रहा, जो आदमी भाई साधु संत है वो ऐसे ले रहा, विदेशों तक फोटो उसके, चार्टर्ड प्लेन में फोटो उसके। अरे जनता के पैसे का कैसे मजे ले रहे हैं आनंद गिरी, और हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ फटे पुराने कपड़े, हम परेशान किसान जो कमा रहे, और एक महात्मा और इतनी मौज ले रहा दुनिया भर की। आप लोग आश्चर्य की बात है। अपने लोगों को समझाएंगे तो जो हिंदुत्व की ठेकेदार सरकार है वो समझाए ना।